इंसानों की दुनिया से दूर और वीरान एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। एक ऐसी जगह जहां की एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए छोटे बड़े सभी जीवों को हर दिन मौत से खेलना पड़ता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में आता है, जिसमें से इसका 60% हिस्सा तो अकेले ब्राजील में ही है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका साइज इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बना देता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखने में जितना शांत और खूबसूरत है, उससे कई गुना ये खतरनाक भी है। इस जंगल में कई प्रकार के जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी स्पीशीज मौजूद है जो बेहद ही खतरनाक है और जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती है। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से एक रिवर भी गुजरती है जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। इस रिवर की लंबाई 6400 किलोमीटर है, जो इसे नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर बनाती है। ये रिवर अपने अंदर दर्जनों मिस्ट्रीज और कई खौफनाक जानवरों को छुपाए हुए है। इस रिवर में कई ऐसे जानवरों को देखा जा चुका है जो बेहद ही खतरनाक है और जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रिवर में ही पाए जाते हैं। और इनमें सबसे पहले नाम आता है ग्रीन एनाकोंडा का। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न रिवर में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। ये सांप 30 फुट तक लंबा और 250 केजी तक भारी हो सकता है। हालांकि ये सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति के कारण ये बड़े से बड़े जानवर को मौत के घाट उतार सकता है। ये सांप हिरण, वाइल्ड पिग्स और यहाँ तक कि जैगुआर को भी अपना शिकार बना लेता है और एक बार किसी जानवर को निगलने के बाद ये सांप महीनों तक बिना खाए रह सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ भी अमेज़न रिवर में पाए जाते हैं, जिन्हें ब्लैक केमन के नाम से जाना जाता है। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाले ब्लैक केमन न केवल दिखने में खतरनाक होते हैं, बल्कि ये मगरमच्छ बेहद ही गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। ब्लैक केमन 9 फुट से लेकर 20 फुट तक लंबा और 400 केजी तक भारी हो सकता है। ये इतने बड़े और भारी होने के साथ साथ अपने डार्क कलर और आर्मर्ड स्किन की वजह से बाकी मगरमच्छों से अलग होते हैं और ये मगरमच्छ 80 साल से भी ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। अमेज़न रिवर में मछलियों की एक ऐसी स्पीशीज भी पाई जाती है जो बेहद ही खतरनाक है। 24 इंच तक बढ़ने वाली इस मछली को पिराना के नाम से जाना जाता है। पिराना को दुनिया की सबसे ज्यादा एग्रेसिव नेचर वाली मछलियों में गिना जाता है। ये मछली साइज में भले ही छोटी हो, लेकिन ये किसी दूसरी बड़ी मछली जितनी ही खतरनाक होती है। आमतौर पर ये मछली मरे हुए जानवरों को खाकर अपना गुजारा करती है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा भूखी होती है तो ये अपने से बड़े जानवरों और इंसानों को भी अपना शिकार बना सकती है। इसके अलावा अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी लगती है। इस मछली को वैम्पायर फिश और पायरा के नाम से जाना जाता है। ये मछली 2 से 3 फुट तक लंबी होती है और इस मछली के निचले जबड़े में 2 बड़े नुकीले दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये दूसरी मछलियों का शिकार करती है। हालांकि इन्हें इंसानों पर हमला करते नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी ये इंसानों के लिए भी खतरनाक मानी जाती है। अमेज़न रिवर में शार्क्स की भी एक स्पीशीज पाई जाती है जिन्हें बुल शार्क कहा जाता है। बुल शार्क 11 फुट तक लंबी और 227 केजी तक भारी होती है। बुल शार्क दुनिया की उन चुनिंदा मछलियों में से है जो मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में सर्वाइव कर सकती है। रिसर्चर्स के अनुसार बुल शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है जो इंसानों पर भी हमला करने के लिए जानी जाती है। बुल शार्क के अलावा इस रिवर में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, क्योंकि ये मछली हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करती है, जिसे 860 वोल्ट्स तक मेजर किया गया है। इलेक्ट्रिक ईल दुनिया की कुछ चुनिंदा मछलियों में से है जो शिकार करने और दूसरे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करती है। ये मछली 6 फुट तक लंबी होती है और ये अपने से बड़े जीवों को भी एक ही झटके में मौत के घाट उतार सकती है। अमेज़न रिवर में डॉल्फिन्स की भी एक स्पीशीज पाई जाती है जिन्हें पिंक रिवर डॉल्फिन और बोटो के नाम से जाना जाता है। ये डॉल्फिन्स 9 फुट तक लंबी और 200 केजी तक भारी होती है। डॉल्फिन्स की दूसरी स्पीशीज के मुकाबले ये पिंक डॉल्फिन काफी ज्यादा तेज होती है और इनका दिमाग भी नॉर्मल डॉल्फिन्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो ज्यादातर डॉल्फिन्स को उनके फ्रेंडली बिहेवियर के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पिंक डॉल्फिन इंसानों पर भी अटैक कर देती है। ये डॉल्फिन अमेज़न रिवर के उन इलाकों में पाई जाती है जो बोलीविया, ब्राजील और पेरू को लगते हैं। बड़े साइज के खतरनाक जीवों के साथ साथ अमेज़न रिवर में कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन ये किसी बड़े जानवर से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली ऐसी ही एक मछली है कैंगरू फिश, जो सिर्फ 4 से 8 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ये मछली इंसानों के यूरिन की स्मेल से अट्रैक्ट होती है और यूरिनरी सिस्टम के जरिए इंसानों के शरीर में घुस जाती है। इस मछली का शिकार होने वाले व्यक्ति को शुरुआत में कोई खास परेशानी नहीं होती, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये मछली अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ये मछली शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स पर हमला करने के साथ साथ शरीर में मौजूद खून को भी नुकसान पहुंचाती है और अगर समय रहते इसे शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। अमेज़न रिवर में मेंढकों की एक ऐसी स्पीशीज भी पाई जाती है जो दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ
काफी खतरनाक भी है। इन मेंढकों को पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ 2 से 3 इंच तक लंबे होते हैं। ये मेंढक अमेज़न बेसिन में कई अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं और रिसर्चर्स के अनुसार पॉइजन डार्ट फ्रॉग का जहर इतना घातक होता है कि वो एक ही बार में 10 लोगों की जान ले सकता है। अमेज़न रिवर में ऑटर्स की भी एक स्पीशीज पाई जाती है, जिन्हें अमेज़ोनियन जायंट ऑटर के नाम से जाना जाता है। ऑटर्स की दूसरी स्पीशीज के मुकाबले ये जायंट ऑटर्स साइज में काफी बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 6 फुट तक होती है। दिखने में मासूम लगने वाले ये जानवर बेहद ही खतरनाक होते हैं। आमतौर पर ये मछलियों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें एनाकोंडा और ब्लैक केमन जैसे खतरनाक क्रीचर्स का भी शिकार करते देखा गया है। ये जायंट ऑटर अमेज़न रिवर के उन इलाकों में पाए जाते हैं जो साउथ अमेरिका को लगते हैं। हालांकि ऑटर्स की ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है और इनकी पॉपुलेशन दुनिया में सिर्फ 5000 ही रह गई है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।